जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप म्यूट पे हैं, म्यूट हो गया है आपका। अब ठीक है। जय जिनेन्द्र। और सभी कमेटी मेंबर से आपका आपको जय जिनेन्द्र और आपका स्वागत करते हैं। कल फर्स्ट डे था तो हम आपका कोकोनट सेरेमनी भी कर सकते हैं, यहाँ से हम आपको वेलकम करते हैं। जय जिनेन्द्र। आपका प्रवचन बहुत अच्छा था। हाँ, अब स्टार्ट करें। ठीक है। कमठे च धरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः। पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः। बोलो देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। उत्तम मार्दव धर्म की जय हो। 10 लक्षण महापर्व का बहुत ही पवित्र अवसर है। ऐसा अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। हम अनादि काल से संसार में भ्रमण करते हैं और कभी कदाचित मनुष्य भी बनते हैं, तो हम नाना प्रकार की और सब सुविधाएं तो प्राप्त कर लेते हैं, पर 10 लक्षण मनाने का मौका, 10 लक्षण पर्व की आराधना का अवसर प्राप्त होना वो नहीं संभव होता। जो निकट भव्य होते हैं उनको ही 10 लक्षण महापर्व को अपने जीवन में मनाने का अवसर मिलता है। बहुत प्रसन्न होना चाहिए। 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर हमारा रोम रोम प्रफुल्लित होना चाहिए। इससे बढ़िया काम, इससे अच्छा काम पूरे 3 लोक में कोई भी नहीं है। हम जाने कितने त्योहार मनाते हैं, कितने फेस्टिवल मनाते हैं, कितने काम करते हैं। हम बड़े बड़े राजाओं से मिलते हैं, बड़े बड़े मकान बनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अच्छे अच्छे भोजन करते हैं। हमको सब में खुशी मिलती है। लेकिन आज हमको अपने अंदर में चेक करना है कि हमको इस 10 लक्षण महापर्व में इतनी अधिक खुशी मिलनी चाहिए कि वे जो बाकी के कामों में जो हमको खुशी मिलती है वो छोटी सी रहे, जरा सी तुच्छ, वो खुशी कुछ भी नहीं है। इतनी अधिक प्रसन्नता हमारे
चित्त में छा जानी चाहिए, हमारा हृदय उछलना चाहिए कि अहो 10 लक्षण का महान पर्व आया है। ऐसे हमारे हृदय में जब बहुत प्रसन्नता होगी तब हमको इस 10 लक्षण महापर्व का असली लाभ होगा। अगर हम आनंदित नहीं होंगे, बहुत से लोग तो ठीक है आया है 10 लक्षण, मजबूरी में थोड़ा कमज़ोर मन से मनाते हैं तो उनको उतना लाभ नहीं होता। देखो, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेकिन सबको एक समान ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। किसको ज्ञान की प्राप्ति अधिक होती है? जो बहुत ज़्यादा उत्साह से, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता से लाभ लेता है, उसको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो 10 लक्षण का ये अवसर व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए अब इस समय प्रसन्न हो जाइए। सब दुख, दर्द, कमियां सब भूल जाइए और आनंदित होकर के अहो हमें ये इतना चक्रवर्ती इंद्र बन जाए, वो भी पुण्य छोटा है। और 10 लक्षण महापर्व की आराधना के भाव जग जाएं, इसका मौका मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमको इस पर्व का लाभ उठाना चाहिए सीरियसली। जब हम इसको जितना हम सीरियसली लेंगे उतना ही ज़्यादा हमको इसका फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने उत्तम क्षमा धर्म का क्या स्वरूप है इसको समझा था। क्रोध कैसे निरर्थक है और अनर्थक है, इस पर विचार किया था। देखो, एक बात और कहना चाहता हूँ, जो सोचेगा सो पाएगा। ये धर्म विचार करने का है, ये केवल सुनने का नहीं है, ये केवल सुनने का नहीं है। हमारे सभी आचार्यों ने बहुत गंभीरता से ये बात लिखी है कि वाचन से पाचन महान है। वाचन माने पढ़ना या सुनना, और पाचन माने उसको गुनना। तो वाचन से पाचन महान। आप जो जिनवाणी सुन रहे हैं बंधुओं, वो जिनवाणी आपको केवल सुनना नहीं है, बल्कि आँख बंद करके उस पर बहुत गहराई से दिन में चिंतन करना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जिनवाणी कह रही है, ये बात सभी तीर्थंकर भगवंतों की बात है, ये मूल मुद्दे की बात है। ये जो 10 लक्षण पर्व में हम जो बात कर रहे हैं, ये मूल मुद्दे की बात है। ये कोई दार्शनिक तर्क वितर्क की बात नहीं है, बल्कि ये कोई सांप्रदायिक भेदभाव की बात नहीं है, बल्कि ये एकदम बेसिक बात है। ये कहती है कि मोक्ष का मार्ग, सुखी होने का मार्ग बिल्कुल सिंपल है, और वो है राग द्वेष छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो। जो राग द्वेष है, आप इसको भी सब लोग याद रखना कि हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं राग द्वेष, और राग द्वेष को ही जब हम डिटेल करते हैं तो 4 कसाय बन जाती है। क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कसाय है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनमें से क्रोध और मान, ये 2 का नाम है द्वेष, और माया और लोभ,
इन दो का नाम है राग। समझ में आया? 4 कसाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनमें से शुरू की जो 2 कसाएं हैं, क्रोध और मान, इनका नाम है द्वेष। और बाद की जो 2 कसाएं हैं, माया और लोभ, इनका नाम राग है। तो पहले द्वेष की गिनाई, बाद में राग गिनाया। क्यों गिनाया? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आप सब लोग चिंतन करो। जब तक आप स्वयं मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। 4 कसायों में से 2 कसाय द्वेष है और 2 कसाय राग है। तो क्यों है पहले द्वेष क्यों गिना? क्योंकि पहले द्वेष जाता है, बाद में राग जाता है। पहले द्वेष जाता है। हम कहते हैं ना, भगवान कैसे हैं? वीतराग। कैसे होते हैं भगवान? कैसे होते हैं? वीतराग। तो वीतराग माने, वीत माने बीत गया, व्यतीत हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। राग, जिनका राग नष्ट हो गया हो उनको वीतराग कहते हैं। तो राग नष्ट हो गया, उनको वीतराग कहते हैं। तो कोई ऐसा सोचे कि अच्छा उनका राग खत्म हुआ है, द्वेष खत्म नहीं हुआ। अरे द्वेष तो राग से पहले ही खत्म हो जाता है भैया। इसलिए जब ये कहते हैं कि वीत राग हो गया आत्मा, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि द्वेष तो बहुत पहले ख़त्म हो ही गया। जैसे समझो मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या पढ़ाई की है और आप बोलो हमने एमए किया है। उसके बाद में मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं क्या आपने बीए किया है, तो आप क्या कहोगे? आप मुझको मूर्ख कहोगे। आप कहोगे अरे भैया जब हमने एमए किया है तो बीए तो उससे पहले होता है, बीए के बिना तो कोई एमए होता ही नहीं है। ठीक ऐसे ही जब हमने भगवान को वीतराग कह दिया तो इससे सिद्ध हो गया। कोई कहे जैनियों के भगवान तो सिर्फ राग रहित होते हैं, द्वेष तो पाया जाता है। ऐसी बात नहीं हो, मूर्ख है वो जो समझता नहीं है। अरे जब राग ही चला गया तो द्वेष तो उसके पहले ही चला गया। भगवान वीत द्वेषी भी होते हैं और वीत रागी भी होते हैं। वीत राग बाद में होते हैं, पहले वीत द्वेष होते हैं। तो 4 कसाय में पहले 2 कसाय द्वेष है, क्रोध और मान। बाद की 2 कसाय राग है, माया और लोभ। तो हमने कल क्रोध का स्वरूप समझा और ये लाइन मैं फिर याद दिला रहा हूँ जो कल के पूरे प्रवचन का सारांश है। कल के पूरे प्रवचन का सारांश एक लाइन है और वो लाइन क्या है? क्रोध निरर्थक है, अनर्थक है। और फिर मीनिंग बता रहा हूँ, जो लोग पहली बार सुन रहे हो वे ध्यान से समझ लो, अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्रोध निरर्थक है। निरर्थक का मतलब है व्यर्थ है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, उससे कोई काम होता नहीं है। हम सोचते हैं कि हम क्रोध करके काम कर लेंगे, करवा लेंगे, तो ये हमारी गलत फहमी है। इसलिए क्रोध निरर्थक है और क्रोध अनर्थक है। अनर्थक माने हमारा तो बहुत बुरा करने वाला है, हमारे तन को, मन को, आत्मा को, सबको अग्नि की तरह जलाता है, इसलिए वो अनर्थक भी है। तो क्रोध लाइन अंडरलाइन करके सब लोग नोट करो, याद रखो, जितनी भी कसाएं होती है सब
निरर्थक होती है और अनर्थक होती है। और कल एक उदाहरण भी दिया था, वो भी आप याद रखना। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि सबको समझ में आ जाए, सबको समझ में आना चाहिए। देखो क्या क्या उदाहरण दिया था कल एक, कि समझो मैं अपने पैर की चोट मारकर, लात मारकर किसी पहाड़ को तोड़ना चाहता हूँ, तो क्या होगा बताओ आप। मैं लात मार के पहाड़ तोड़ना चाहता हूँ तो पहाड़ टूटेगा नहीं, ये हो गया निरर्थक। मेरी लात बेकार गई, मैंने लात मारी 1 2 3 4, पहाड़ तो नहीं टूटा। पहाड़ तो बड़े बड़े बुलडोजर से भी नहीं टूटता, बड़ी बड़ी मशीनें विस्फोटक लगाने पड़ते हैं तब पहाड़ टूटता है। हमारी लात से क्या, मैं ऐसे हाथ से मुक्का मार के पहाड़ तोड़ना चाहूँ तो मेरी मुक्की से पहाड़ नहीं टूटेगा, तो क्या होगा, मेरा हाथ टूट जाएगा, पहाड़ नहीं टूटेगा, मेरा हाथ टूट जाएगा। तो पहाड़ नहीं टूटेगा इसका मतलब है निरर्थक है, और मेरा हाथ टूट जाएगा इसका मतलब है अनर्थक है। तो ये बात बहुत, और इसको आपको खाली सुनना नहीं है भैया, ये बात आपको मैं बहुत ऊंची और असली बता रहा हूँ। ये वो बात है जो भगवान महावीर ने समोसरण में कही है। बड़े बड़े इंद्र बैठे थे, बड़े बड़े मुनि महाराज बैठे थे, आदिनाथ भगवान ने अपने समोसरण में जो बात कही थी सबको सुखी होने के लिए, आज मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि हम जो ये कसाय कर रहे हैं ये कसाय निरर्थक है और अनर्थक है। और ये लाइन आपको कठिन लग रही होगी इसलिए मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये लाइन कठिन नहीं है, ये ज़रूरी है, ये सूत्र है, आपको 10 दिन काम आएगा और ज़िंदगी भर काम आएगा। जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो देखो आप, हमारी कसाएं बहुत आसानी से छूट जाएगी। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमारी कसाई छूटने वाली नहीं है, हम छोड़ते हैं। देखो क्या होता है, हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण दिया है कि एक पेड़ है और उस पेड़ के कोई अगर एक एक पत्ते तोड़े तो क्या पेड़ सूख जाएगा? पेड़ नष्ट करना है मान लो तो पेड़ कैसे नष्ट होगा? एक पत्ता तोड़ो तोड़ो आप, जब तक इधर से तोड़कर घूमकर उसमें तो लाखों पत्ते हैं, आप तोड़ते जाना, दूसरी तरफ पहुंचोगे तब तक फिर उग जाएगा। पत्ते कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। यदि पेड़ की जड़ कट जाए तो पेड़ सूख सकता है। तो हमने भी कई दफ़े क्रोध छोड़ने की, मान छोड़ने की कोशिश की, पर ये बात समझी नहीं, इसलिए ये बात समझो। अब देखो 10 लक्षण का कितना महान पर्व आया, हमको सब जगह से निवृत्ति मिली, छुट्टी मिली। आपके यहाँ भी देखो कितने भाई बहन उपवास कर रहे होंगे। मैंने सुबह भी आपकी पूजा देखी थी मंदिर में, बहुत अभिषेक भी देखा, पूजा भी देखी। तो आप सब पूजा कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, संयम धारण कर रहे हैं। ये लॉकडाउन का पीरियड है, वैसे ही बहुत टाइम अपने को निवृत्ति का मिला है। इसका यूज करना, इसको वेस्ट नहीं करना, इसका हमको सदुपयोग करना है। तो ये लाइन अच्छे से समझो, इस पर आपस में डिस्कस करो, थोड़ा स्वाध्याय करो। क्या कहा? क्रोध निरर्थक है, क्रोध अनर्थक है, क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होता, क्रोध करने से बल्कि हमारा नुकसान होता है। अब यही बात आज मैं मान कसाई के बारे में बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये टाइम लगाया।
आज हम क्या उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा कर रहे हैं। उत्तम मार्दव, मार्दव माने क्या होता है? ये मार्दव शब्द भी समझो। संस्कृत में एक शब्द होता है मृदु। मृदु गुजराती में भी बोलते हैं मृदु। मृदु माने कोमल। जैसे मक्खन होता है ना, वो मृदु होता है, बहुत कोमल। तो मृदु माने कोमल। और मार्दव, मार्दव माने कोमलता। मार्दव माने कोमलता। आत्मा में जब मान होता है, देखो मिट्टी दो तरह की होती है। जैसे गीली मिट्टी होती है, एक मिट्टी वो होती है जिससे कुम्हार घड़ा बनाता है, गीली होती है तो वो कितनी कोमल होती है, झट से घड़ा बन जाता है। तो कोमल मिट्टी है तो घड़ा बन जाता है। और अगर उस मिट्टी को वो कुम्हार छोड़ दे 2-4 घंटे और वो धूप लग के सूख जाए तो क्या होता है? वो मिट्टी कठोर हो जाती है। और कठोर हो जाती है तो क्या होता है? बाद में उसका घड़ा नहीं बनता है। ऐसे ही हमारी आत्मा में मान कसाई जब पैदा हो जाती है तो हमारी आत्मा बहुत कठोर हो जाती है। जैसे ये शरीर है ना, जब प्राण निकल जाते हैं तो कठोर। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरे ये होंठ हिल रहे हैं ना, मेरी ये उंगलियां हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं। क्यों हिल रहे हैं? क्योंकि सारा शरीर कोमल है। और अगर प्राण निकल जाए तो सारा शरीर कठोर हो जाएगा। इसमें से कोई अच्छी बात बोली नहीं जा सकती, हंसा नहीं जा सकता, खुश नहीं हो कर के आपको कोई चीज़ नहीं, हाथ नहीं हिला सकते। तो आत्मा में का भी स्वभाव ऐसा ही है, कोमलता। यदि आत्मा कोमल रहे तो सम्यक दृष्टि बन जाती है, मुनि बन जाती है, गणधर बन जाती है, अरिहंत बन जाती है, सिद्ध बन जाती है। जो बनाना चाहो आत्मा बनती चली जाती है आसानी से। और यदि मान पैदा हो जाए तो हमारी आत्मा अकड़ जाती है, कठोर हो जाती है। और कठोर होने के कारण उसको कुछ नहीं किया जा सकता। उसको आप कुछ पढ़ाओ तो पढ़ नहीं सकती, उसको कोई उपदेश दो तो उपदेश। मान कसाई जिसके अंदर होती है वो विद्या ग्रहण नहीं कर सकता, वो चारित्र ग्रहण नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसको प्राप्त होते हैं? जो मान छोड़ दे। मान माने ये तो सबको पता होगा न, मान बोलो, अभिमान बोलो, अहंकार बोलो, घमंड बोलो, ये सब एक ही बात है। हम लोगों में चेक करो तो कितना मान है, अभिमान है, घमंड है, अहंकार है। आज के दिन उत्तम मार्दव का दिन है तो हमको आज इसको ठीक से समझ, जैसे हमने कल क्रोध को अच्छे से समझा और उसको छोड़ने की कोशिश की, ऐसे आज हमको प्रैक्टिस करनी है। मान क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे दिल से सोचना है, दिल लगा के सोचना है कि मान कैसे बुरा है। और ये सोच सोच के उस मान को हमें छोड़ने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो वो अपन आज अब चिंतन करते हैं। मान, ठीक है, मान, मान कहो, अभिमान कहो, घमंड कहो, अहंकार कहो, सब एक ही बात है। देखो जैसे कसायों में क्रोध 1 नंबर पर है। अच्छा, मार्दव धर्म की परिभाषा भी मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जैसे हमने कल बताई थी बताने को, लेकिन आज मैं फिर बताता हूँ आपको। मार्दव धर्म किसे कहते हैं? परिभाषा लिख लो, याद करो। जैसे क्षमा की क्या परिभाषा बनाई थी हमने उत्तम क्षमा की
कि क्रोध कसाय का अभाव होने पर आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम उत्तम क्षमा है। अब मार्दव की क्या परिभाषा होगी भैया? मान कसाय का अभाव होने पर आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है, जो कोमलता प्रकट होती है, उसका नाम है उत्तम मार्दव धर्म। ये बात परिभाषा याद रहनी चाहिए। और ये भी बात मत भूलना, धर्म एक है, धर्म 10 नहीं है। ये धर्म के लक्षण 10 है। धर्म एक और धर्म के लक्षण 10, तो 10 लक्षण धर्म है। ये एक ही धर्म को, आत्मा की शुद्धता रूप धर्म को हम अलग अलग नामों से, अलग अलग अपेक्षाओं से जानते हैं। तो उत्तम मार्दव यानी मान कसाय का अभाव होने पर आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसको उत्तम मार्दव धर्म कहते हैं। देखो, मैं बहुत सरल करके धीरे धीरे अपने सब भाई बहनों को समझ में आना चाहिए, इसलिए क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ सरलता से। ठीक है, मन लगा के सुनो। अपना आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा की शुद्धि करनी है। बड़ी मुश्किल से हमको ये मनुष्य जन्म मिला, बड़ी मुश्किल से ये सब संयोग मिले। कब आयु पूरी हो जाएगी कोई पता नहीं है, और हम अगले जन्म में कहाँ जाएंगे। यदि हम इन धर्मों की ठीक से आराधना नहीं करेंगे तो हम दुर्गति में चले जाएंगे। मान लो कहीं हम तिर्यंच बन गए तो क्या होगा हमारा, सोचो। इसलिए बहुत मन लगा करके संयम पूर्वक, शुद्धि पूर्वक, बड़े आनंद के साथ में इन चीज़ों को समझो। तो मान कसाय छोड़ो। मान कसाय भी क्रोध की तरह बहुत खतरनाक कसाय है। ये जैसे क्रोध बहुत खतरनाक होता है, कल क्रोध का वर्णन किया कि क्रोध से कितना शरीर को नुकसान पहुंचता है, मन खराब होता है, हमारा कैरियर खराब होता है, हमारा धर्म ध्यान छूटता है, जो कमाया हो धर्म ध्यान वो भी जल जाता है, हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे ही ये मान कसाय है ना, ये भी बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और हमारे लिए तो खास कर ज़्यादा खतरनाक है। हमारे लिए माने हम मनुष्यों के लिए। देखो, आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। 4 कसाय होती है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाय है ना। इन 4 कसायों और 4 गतियाँ होती है जीवों की। संसार में 4 गतियाँ भी होती है, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति। 4 कसाय है, 4 गतियाँ हैं। तो क्या होता है कि नरक गति में क्रोध कसाय ज़्यादा होती है। शास्त्रों में लिखा है नरक गति में क्रोध कसाय की तीव्रता होती है, तिर्यंच गति में माया कसाय की तीव्रता होती है, देव गति में लोभ कसाय की तीव्रता होती है, और मनुष्य गति में, जिसमें हम और आप हैं, हम और आप किस गति के जीव हैं? मनुष्य गति के। तो मनुष्य गति में मान कसाय की तीव्रता है, इसलिए हमको ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। मान, हमको मनुष्यों के यहाँ मान बहुत होता है। जरा जरा सी बात पे अपन लोग बोलते रहते हैं ना, नाक का सवाल है। हमको कोई भोजन को बुलाए, लेकिन अगर ढंग से ना बुलाए तो हम बिगड़ जाते हैं कि हमको नहीं खाना है खाना, हम नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मान चाहते हैं। हमको जरा जरा सी बात पर
हमारी जिंदगी का पूरा मनुष्य का सारा, मनुष्य को क्रोध भी जो आता है ना, वो 80% क्रोध तो मान के कारण आता है। कोई गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन ये सोचता है कि मेरी रेस्पेक्ट नहीं की गई। हमारे को जो मायाचार है वो भी 80% मायाचार मनुष्य का मान के कारण है। हम जो लोभ करते हैं वो भी ज़रूरत के लिए कम, मान के लिए कम आते हैं। पद चाहिए, ऊंचा ऊंचा पद चाहिए, ऊंचा मकान चाहिए। हम कपड़े पहनते हैं तो मान के लिए, गहने पहनते हैं मान के लिए। हमारा जीवन का हमारे यहाँ घर पर मेहमान आए तो हम उसकी सेवा क्यों करते हैं? मान के लिए। उसको चांदी की सोने की थाली में भोजन कराएंगे मान के लिए। हमारा बढ़िया हम जूते कैसे चाहिए, जिससे हमारा मान बढ़े। तो हमारा मान बहुत भयंकर होता है मनुष्य गति में। सब में एक छोटे से बच्चे को भी देखो आप, हमने बच्चे को कहा, बच्चा कोई चीज़ मांगता था तो हमने नहीं दी, वो फिर बहुत देर तक जिद करके जब मचल गया, दुखी हो गया, तो हमने कहा ले लो ले लो, तो कहने लगा अब नहीं चाहिए। तो बच्चे में भी मान होता है। इसलिए बहुत समझने की बात है। हमारे लिए ये मान बहुत खतरनाक है। और देखो क्यों खतरनाक है कि क्रोध तो हमको तब आता है जब कोई हमारी बुराई करता है। क्रोध हमको कब आता है? जब कोई हमारी निंदा करता है। लेकिन मान कब आता है? जब कोई हमारी प्रशंसा करता है। और तो दुनिया में आपको, आपके सामने हमको, हमारा कांटेक्ट जिससे होगा, हमें जो आदमी मिलेगा वो हमारी प्रशंसा करने वाले ज़्यादा मिलते हैं। और प्रशंसा करने वाले, जो बुराई करने वाले हैं ना, उनसे हमारा कांटेक्ट कम होता है। वो तो हमारे पीछे करते हैं। जैसे मान लो किसी को मेरी बुराई करनी है तो वो मुझसे नहीं करेगा, वो पीछे औरों से करेगा। लेकिन तारीफ़ करनी हो, प्रशंसा करनी हो तो वो मुझसे ही करेगा। आपका प्रवचन अच्छा था। कोई जो जिसको मान लो मेरा प्रवचन बुरा था तो ये किसी को जिसको बुरा लगता होगा वो मुझसे नहीं कहेगा, वो औरों से कहेगा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि अच्छा है तो मुझसे ही कहेगा, और ये कहेगा तो मुझे मान जल्दी आएगा। इसलिए मान के निमित्त जीवन में ज़्यादा मिलते हैं। तो हमको ये बात अच्छे से समझनी है कि मान क्या होता है, और मान के अवसर हमको ज़्यादा जीवन में मिलते हैं। और ये मान मनुष्य गति में बहुत होता है। हम मान, ये मान पत्र, सम्मान पत्र, एक दूसरे के मान का पोषण करते हैं बहुत। एक खुद भी मान में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं, और दूसरे के भी अभिमान का पोषण करते हैं। मान नहीं तो सम्मान बोल देंगे, स्वाभिमान बोल देंगे, प्रमाण पत्र बढ़िया बढ़िया बनाएंगे। तो ये मान बहुत खतरनाक। बड़े बड़े राजा मान के कारण मर गए। आपको पता है रावण नरक में क्यों गया? देखो सोचो, रावण नरक में क्यों गया भैया? सीता को हर के लाया था इसलिए नहीं। सीता को हर के लाया था तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसने सीता को छुआ भी नहीं, उसने सीता का कुछ नहीं बिगाड़ा। और वो तो सीता को, शास्त्रों में ऐसा आता है, वो सीता को वापस करना चाहता था बड़े ही सम्मान के साथ में। जैसे कोई पिता अपनी बेटी को विदा करना चाहता है, ऐसे लिखा है पद्म पुराण में कि रावण ऐसे ही सीता को विदा करना चाहता था, राम को देना चाहता था। लेकिन मूछ का सवाल था, मान का सवाल था,
मान के कारण वो ऐसा नहीं कर सका। उसको ये था कि मैं ऐसे ही दे दूंगा। तो वो पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि उसने सोचा कि मैं सीता को वापस तो करूंगा, पर पहले राम को जीतूंगा, बाद में करूंगा, जीत कर करूंगा, ऐसे ही नहीं करूंगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो ये लोग क्या कहेंगे, ये एक बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए हमको देखो हम कहाँ कहाँ से आए। देखो पूजा में आपने पढ़ा होगा ना, आज फिर पूजा दयानंद राय जी 400 साल पहले आगरा में हुए और कितनी बढ़िया उन्होंने पूजा लिखी। इस पूजा को ही समझ लो तो सब आनंद हो जाए। क्या लिखा देखो, मान महाविष रूप करई नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। देखो मान है वो महान विश्वरूप है, और कोमलता है, मृदुता है, मार्दव है, वो क्या है, सुधा है। सुधा माने वो अमृत है। तो अब आपके पास एक कटोरे में अमृत हो और एक कटोरे में जहर हो, तो क्या पीना पसंद करेंगे। तो मान है वो जहर है। देखो हम लोग ऐसा और समझते हैं कि मान न रखो तो अनुशासन प्रशासन कैसे होगा। हमने उसको किस किस के लिए ज़रूरी समझ रखा है, यही हमारी गलतफहमी है, और इसलिए हमारा मान जाता नहीं है। काम मान से नहीं होते, काम तो होना हो वैसे ही होते हैं। तत्व ज्ञान करना बहुत ज़रूरी है भैया। देखो एक उदाहरण दिया शास्त्र में, मार्दवे नापि भिद्यन्ते, के पानी गंगा नदी निकली पहाड़ से और निकल के रास्ते में चली, तो रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ और मिले, बड़े बड़े पत्थर मिले। पानी होता है कोमल और पत्थर होता है कठोर, लेकिन कोमल पानी चुपचाप चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और इतने बड़े पत्थर को भी काट देता है। कोमल पानी से कठोर पत्थर कट जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कोमलता में बहुत शक्ति होती है। ये गलतफहमी है कि कठोरता में शक्ति होती है। शक्ति क्रोध में नहीं, क्षमा में होती है। शक्ति कठोरता में नहीं, कोमलता में होती है। देखो, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, बस्यो निगोद माई ते आया, दमरी रूकन भाग बिकाया। ये समझ में आया आपको, दमरी रूकन भाग बिकाया। इसका मतलब ये होता है कि हम पिछले जन्मों में कई बार सब्जी बन गए, वनस्पति पेड़ पौधे बेल बन गए, सब्जियां बन गए, और सब्जी बन गए तो एक दमरी में ही बिक गए। और दमरी में क्या, फ्री में ही बिक गए। रूंगन होता है सब्जी के बाद में जो फ्री में दे देते हैं, धनिया मिर्च, वो रूंगन है। हम फ्री में एक दमड़ी में बिक गए। इतना अहंकार, इतना अहंकार, और मर के एक पल में सब्जी बन गए। और क्या हमारा हुआ, ये हम शास्त्रों में लिखा, अरे नरकीट, हम मनुष्य जाति के कीड़े हैं और कुछ नहीं है। क्या रखा है अहंकार में। तो देखो, रूगन बिकाया भागवसते देवैक इंद्री भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया।
जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुध बुधा, करी विनय बहुगुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे उदा। देखो, हम कई बार राजा की कहानी आती है ना। एक राजा था, उसको मुनि महाराज ने बताया कि तुम मर कर के कीड़े बन जाओगे, और वो मर कर के कीड़ा बन गया। बताओ, राजा को मरकर अब शौचालय में कीड़ा बनते हुए पल भर नहीं लगा। किस चीज़ का अहंकार? 8 प्रकार का अहंकार होता है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, बलम रिद्धिम तपो वपु, अष्टौआश्रित्य मानित्वम। 8 प्रकार का मान होता है। ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, रूप मद। ज्ञानम पूजा कुलम जातिम, बलम रिद्धिम तपो वपु। बल मद, रिद्धि मद, तप का भी अहंकार हो जाता है, शरीर के सौंदर्य का अहंकार हो जाता है। ये सब अहंकार जीव को दुर्गति में ले जाता है। अहंकार के कारण उसे ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। मूलाचार में लिखा है एक बहुत अच्छी बात, विनयेण सुदमदीदम, जम किम विपमादेण होदि विसरिदम, तो पर भवे उवठदी, केवलनाणम च आवहदी। इसका मतलब ये है कि यदि आप विनय पूर्वक स्वाध्याय करोगे, विनय पूर्वक स्वाध्याय करोगे, तो भले आप समझो नहीं, जो समझ में आए वो भी भूल जाओ, तो भी आपका ये स्वाध्याय व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि अगले जन्म में ही सही ये उपस्थित हो जाएगा और आपको श्रुत केवली केवली बना देगा, आपको केवली श्रुत केवली बना देगा। इसलिए ये बहुत विनय के साथ में रोज़ इस 10 दिन तो कम से कम रोज़ 2-3 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। समझ में आ जाए तो भी, नहीं समझ में आ जाए तो भी, समझ में नहीं आए उसको समझ लो, पूछ लो, लेकिन स्वाध्याय करेंगे तभी जा कर के हमको ये सब बातें समझ में आएगी और तभी हमारी ये सब कसाएं छूटेगी। कसाएं छूटे बिना आत्मा सुखी नहीं होगा। क्या हम झूठे मान में हमारा सारा जीवन अहंकार के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है सिर्फ अहंकार मान पुष्ट करने के लिए। मान के खातिर हम कई बार बड़े बड़े खतरों में भी पड़ जाते हैं, बहुत बड़ा खतरा भी हम देखो, एक मूर्ति बनाने वाला था, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था, रामलाल, बहुत बड़ा वो आर्टिस्ट था और बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां, इतनी अच्छी मूर्ति बनाता था कि जिंदा आदमी में और उसकी मूर्ति में फ़र्क नहीं हो, इतनी एनिमेटेड एकदम बहुत बढ़िया वो सजीव मूर्तियां बनाता था। तो एक बार उसको ये पता चल गया कि मेरी मृत्यु आने वाली है, मुझे यमराज लेने आने वाले हैं, तो उसने जल्दी से अपने जैसी 8 मूर्तियां बनाई, 8 मूर्तियां, और 8 मूर्तियां बना करके जब वो आने वाले थे यमराज यमदूत, तो उसने 4 मूर्तियां इधर खड़ी कर दी, अपने 4 इधर खड़ी कर दी और बीच में खुद खड़ा हो गया वो। और खुद खड़ा होकर के उसने सोचा अब ये मुझको नहीं ढूंढ पाएंगे, तो वो आए और आकर के वाकई वो तो कंफ्यूज हो गए यम के दूत कि इसको कैसे, कौन सही असली रामलाल कौन है, नकली कौन है, वो ढूंढ नहीं पा रहे थे। और गलत को नहीं ले जा सकते, गलत अपराधी को फांसी नहीं चढ़ा सकते, सही चाहे छूट जाए। तो
तो उनको जब सही समझ में नहीं आया तो वो वापस चले गए। वापस चले गए तो यमराज ने कहा क्यों नहीं लेकर आए? बोले हम तो कंफ्यूज हो गए, वहाँ एक जैसे 9 खड़े थे, कौन सही है, हम गलत को नहीं लाना था, क्या करते? तो यमराज ने उनको डांट दिया, नहीं नहीं जल्दी जाओ लेकर आओ, लेके आना पड़ेगा नहीं तो मैं तुमको मार डालूँगा। तो वो फिर से गए। जब फिर से गए तो वहाँ जा कर के उन्होंने देखा कि वो फिर से उनके बीच में खड़ा हुआ था। समझ में नहीं आया उनको कौन असली है। तो एक यमदूत था, उसने कहा रुको मैं एक आइडिया आता है। तो उसने एक कहा वहाँ पर कि अरे भाई, अपने आपस में बात करने लगे कि अरे भाई इस नगर में एक रामलाल नाम का बहुत बड़ा मूर्तिकार है, बहुत महान है, बहुत अच्छा है, और वो इतनी बढ़िया मूर्तियाँ बनाता है कि उसकी धरती पर क्या स्वर्ग में भी उसकी कीर्ति फैली हुई है, और स्वर्ग में उसको अवार्ड मिलने वाला है बहुत बड़ा, और स्वर्ग के देवता उसको ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा आजकल, कहाँ पर है पता नहीं, उसको ढूंढ रहे हैं पर वो मिल नहीं रहा। तो वो जो रामलाल था ना, वो उनमें छुपा हुआ था, वो बोल पड़ा, हाँ मैं ये रहा, बोलो क्या काम है? तो बोले आ जाओ, और उसको पकड़ के ले गए। तो देखो वो कैसे पकड़ा गया, मान के कारण। वो अगर नहीं बोलता तो बचा हुआ था, लेकिन मान के कारण बोल पड़ा। कौए की कहानी सुनी होगी ना आपने। एक कौए के पास रोटी थी और वो पेड़ पर लेके बैठा था खाने, तभी एक लोमड़ी आ गई, और लोमड़ी आकर के उस कौए से कहती है, उस रोटी लेनी थी उसको तो, लेकिन अब रोटी कैसे ले, वो तो पेड़ पर बैठा है, वो ज़मीन में है। तो उसने उस लोमड़ी से ने कौए से कहा, कौए भैया तुम तो बहुत अच्छे संगीतकार हो, कितने अच्छे गायक हो, बहुत बढ़िया गाते हो, गाओ ना भैया, एक गाना सुनाओ ना, तुम तो लता मंगेशकर से भी अच्छा गाते हो, गाओ ना। तो वो कौआ अभिमान में आ गया और गाने की कोशिश की, तभी रोटी छूट गई और लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। ये बहुत समझने की बात है। हम मान के कारण बहुत खतरे में पड़ जाते हैं और हमारा बहुत नुकसान होता है। अब देखो एक दो बहुत ज़रूरी बात बतानी है आपको। ये तो मैंने आपको मान की मोटी मोटी व्यावहारिक बात बताई है। अभी उच्च कोटि की बात सुनो आप, जो फिलॉसफी की बात है, जो स्पिरिचुअलिटी की बात है, आध्यात्मिक बात सुनो आप। जैन धर्म बहुत उच्च कोटि का आध्यात्मिक धर्म है। देखो मान माने क्या होता है, क्रोध माने क्या होता है, ये हमको दो तरह से समझना चाहिए, एक व्यवहार से, एक निश्चय से। व्यवहार से भी समझना है और निश्चय से भी, दोनों से समझना है। व्यवहार से समझकर अपना व्यावहारिक जीवन अच्छा बनाना है, और निश्चय से समझकर हमें हमारा अगला जन्म भी अच्छा बनाना है। तो हमको क्रोध के बारे में जैसे हमने समझा कि हमको हमारी आत्मा के प्रति भी क्रोध है, ऐसे ही हमको हमारी आत्मा में नाना प्रकार की जो अकड़न पैदा हो रही है पर पदार्थों के कारण, वो हमको आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करने दे रही है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सही, अरे हम सब समान हैं। अध्यात्म क्या कहता है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, बोलते हैं ना अपन, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। जो भगवान है वो मैं हूँ।
जैन धर्म समानता की बात करता है। छोटे बड़े की बात ये मान है। देखो, अपने को छोटा भी नहीं मानना है और बड़ा भी नहीं मानना है। मैंने अभी आपको माधव की बात कही ना, तो कोई समझेगा अपने को छोटा मानना सिखा रहे हैं। छोटा मानना नहीं सिखा रहे। छोटा मानेंगे तो भी लॉस है, छोटा मानेंगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। बड़ा मानते हैं तो दूसरा कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। और जैन धर्म कहता है ना तुम छोटे मानो ना तुम बड़े मानो, तुम अपने को क्या मानो? समान मानो, समान, बराबर। छोटे मान, देखो जैसे समझो मैंने आपको बड़ा माना और अपने को छोटा माना, तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर मैं अपने को छोटा मानता हूँ, आपको बड़ा मानता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम पैदा होगी? कि मेरे अंदर एक हीन भावना पैदा होगी। मुझे आपसे कुछ पाने की इच्छा जागृत होगी। इसलिए छोटा मानना भी गलत है और बड़ा मानना भी गलत है। दोनों को बराबर मानेंगे तो ना हमें किसी से भय लगेगा, ना हमको किसी से कोई आशा जगेगी और हम सहज रह पाएंगे, हम नॉर्मल रह पाएंगे। अगर हम छोटा समझेंगे तो भी एब नॉर्मल रहेंगे, और अगर हम बड़ा समझेंगे तो भी हम एब नॉर्मल होंगे। हमको एब नॉर्मल नहीं होना, ये एब नॉर्मलिटी प्रॉब्लम है। हमको नॉर्मल होना है। इसलिए नॉर्मल होने के लिए हमको तत्व ज्ञान करना है। हमको, जब हम शरीर आदि चीज़ों से देखेंगे, हम दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना समझते हैं तो अहंकार होता है। देखो क्या होता है, जैसे समझो सबके पास में एक एक गाड़ी है और मैंने दूसरे की गाड़ी छीन ली और मेरे पास दो हो गई, तो अब मैं अहंकार करूँगा मेरे पास दो है। ऐसे ही वास्तव में देखा जाए तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि हमारे पास में जो आत्मा का स्वभाव है वो सबके पास बराबर है। शरीर है वो हमारा नहीं है, वो दूसरे की प्रॉपर्टी है। रुपया, पैसा, धन दौलत, ये सब चीज़ें ये कर्म की प्रॉपर्टी है। हम उसको अपना मान करके हम अभिमान करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, ये सब, कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे, देखो निंदा करेगा तो क्रोध पैदा होगा, प्रशंसा करेगा तो मान पैदा होगा। और ज्ञानी कैसे होते हैं कि वो चाहे, कहते हैं ना, कोई बुरा कहो या अच्छा, ये समझ में आए? बहुत अच्छी लाइन है। कोई बुरा, ये मेरी भावना की लाइनें हैं, जुगल किशोर जी, मुख्तियार पंडित जी ने लिखी है। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ये मेरी भावना में लिखा। अभी तो इंडिया में मेरी भावना को उन्होंने यहाँ गवर्नमेंट ने कोर्स में लगा दिया बच्चों को। सब बच्चों को ज़रूरी है पढ़ना, ये पढ़ो, ये पढ़ना ज़रूरी है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो।
भगवान वीतराग होते हैं, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीता। ये बात सबको जानना जरूरी है। धर्म की सबसे ऊंची बात है राग द्वेष छोड़ना ही धर्म है, और राग द्वेष करना ही अधर्म है। दो टप्पे की बात है, और इसमें मन लगाएंगे तो सब हमारा अच्छा होगा। सब हमारा लौकिक, जो धर्म में मन लगाते हैं उनका लौकिक जीवन भी बहुत उन्नति करता है, और उनका आध्यात्मिक जीवन भी बहुत उन्नति। ये जो 10 लक्षण की आराधना है, इसको करने से सब तरह के लाभ है, सब तरह के लाभ है। जीवन में बहुत सुख मिलता है, सब तरह का सुख मिलता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नर तिर्यंच समान। जो धर्म ध्यान नहीं करता उसका ये जीवन भी खराब और अगला जीवन भी खराब। धर्म करता है उसका सब बढ़िया होता है। आपको पिछली बार मैंने कितने दोहे सुनाए थे ना, फिर याद दिलाता हूँ। देखो, धर्म बढ़े तो धन बढ़े, बहुत अच्छा दोहा है, आपको सबको याद कराया था ना, याद करो इसको। धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। और इसका उल्टा भी है, धर्म घटे तो धन घटे, धन घटे मन घट जाए, मन घटते सब घटत है, घटत घटत घट जाए। ये दोहे विद्यानंद महाराज सुनाते थे मुझे बहुत। विद्यानंद महाराज अपने जीवन का सार कहते थे कि ये दो दोहे है वो जीवन का सार है। जो धर्म में लगेगा उसका सब भला ही भला होगा, और जो धर्म छोड़ेगा उसका सब बुरा ही बुरा होगा। धर्म छोड़ दोगे तो व्यापार अच्छा चलेगा क्या? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, हम मंदिर जाते हैं तो हमारा दुकान देर हो जाती है, हमारा लॉस होता है। ये गलतफहमी है। जो धर्म करते हैं उनका व्यापार भी उन्नति करता है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, उनको सब कुछ मिलता है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करने के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए, लौकिक फायदे के लिए धर्म ध्यान नहीं करना चाहिए, उल्टा पाप लगता है, और जो फायदा होना हो वो नहीं होता है। इसलिए वो फायदा चाहिए हो तो बिल्कुल निष्काम भावना से करो, धर्म ध्यान करो, खेती करो, अनाज के लिए करो, चावल के लिए खेती करो, घास के लिए मत करो, पर घास अपने आप होगा। ऐसे ही हम धर्म के लिए खेती करें, हम लौकिक इच्छाओं के लिए ना करें, लेकिन सब अच्छा होगा और बहुत बढ़िया होगा, लोक में भी अच्छा होगा। तो ये बहुत मार्मिक है। धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़े मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। धर्म घटे तो धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटते सब घटत है, घटत घटत घट जाए। तो इस तरह से हम सबको धर्म का जीवन में महत्व समझना है।
और धर्म को अपनाना है। बच्चों को भी लाइन पर लगाओ, उन्हें भी छोटी छोटी बात ये दुआ सिखाओ। उन इससे उनको सब लाभ होने वाले हैं, सब तरह से जो बच्चा धर्म के रास्ते पर लगेगा वो बहुत उन्नति करेगा। ऐसे सबको समझाओ। पूजा पाठ, स्वाध्याय, संयम, तप, जो अपनी शक्ति बने उतना सब दान पुण्य सब करना चाहिए। इसी से स्वाध्याय से हमको सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो और भी अच्छी अच्छी गहराई की बातें हम कल करेंगे। अब आज का समय पूरा हुआ और आज के धर्म का अब आपको मैं मंत्र जाप बताता हूँ। माला करनी है, जाप करना है, ठीक है। देखो, ओम ह्रीं श्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। मैं 3 बार बोल रहा हूँ, आपको माला जाप करनी है पूरी। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत बढ़िया रहा। ठीक है। और यहाँ सब कमिटी मेंबर, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी विजय भाई एंड राजू भाई सभी ने आपको जय जिनेंद्र बोला है। यस, थैंक यू। जय जिनेंद्र। सबको हमारी तरफ से जय जिनेंद्र। सब लोग बहुत सुख साता में, व्रती लोगों को सबको सुख साता पूछो, बहुत स्वाध्याय करो, सब अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं सुबह पूजा भी देखता हूँ आपकी। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कोई भी गलती हो तो बता देना। हाँ, ठीक है। लास्ट टाइम आपने सिद्ध चक्र का अर्घ का कलेक्शन किया था, बहुत बढ़िया था। हाँ हाँ हाँ, और फ्राइडे को सुगंध दशमी का ठीक है, विधान करने वाले हैं। बहुत अच्छा। सैटरडे शांति विधान करेंगे। वेरी गुड। संडे को 10 लक्षण धर्म का संडे स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। 3 दिन तक कर। हाँ, तो मेरी ओर से आपको खूब खूब नमस्कार और जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबको धर्म वृद्धि हो बहुत। हाँ, थैंक यू। और जहाँ भी मुनिराज हो मेरा नमोस्तु बोल देना सभी की ओर से। हाँ, ठीक है से, ठीक है, ठीक। कल मिलेंगे। हाँ, ठीक। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, अभी हम શાસ્ત્ર આપણે શાસ્ત્ર ભક્તિ વાંચી લઈએ। આપણે શાસ્ત્ર ભક્તિ બોલીશું। બોલો।